आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या है चुनाव का हाल, तो वहीं मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ विधानसभा में भी क्या है हाल, हम जानेंगे यहाँ के वोटरों से। हमारे खास प्रोग्राम वोटर बोल रहा है। मैं हूँ कमलेश मोदी और इस वक्त हम पहुंचे हैं मल्हारगढ़ विधानसभा के पिपलिया मंडी में। हम यहाँ पर जानेंगे क्या है इस बार यहाँ की जनता का रुख, कौन यहाँ पर है भारी, बीजेपी या कांग्रेस, कितने विकास कार्य, ये तमाम मुद्दों की बात हम करेंगे जनता से। आइए हम चलते हैं, ज्यादा ना बोलते हुए अब हम सुनेंगे वोटर से, वोटर क्या कह रहे हैं। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल जगदीश देवड़ा, भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है? कारण विकास करवाया है, लोग संतुष्टि पे देवड़ा जी से सभी वर्गों को एक समाज लेके चलते हैं, काम भी करवाए लोगों के। उसके बाद कांग्रेस में तो आप देख लो, दोनों तरफ लड़ाई हो रही। परशुराम जी को मिलकर श्यामलाल जी जोगचंद निर्दलीय फॉर्म भर के बैठे हैं, उनके आपसी फूट की वजह से सीट आई नहीं रही। देवड़ा जी हो रहे इस बार 30,000 से ऊपर ही पार। तो देवड़ा जी का यहाँ मतलब भाजपा यहाँ पर भारी है। आपको क्या लगता है सर, 2023 का चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी विकास भी बहुत ज्यादा कर रही है, विकास चल रहा है सब दूर, तो बीजेपी आएगी। भैया आपको क्या लगता है दोनों में से, क्योंकि कहीं के तीसरा दल भी निर्दलीय भी है, तो इस बार क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या सिर्फ कांग्रेस बीजेपी? अपने यहाँ निर्दलीय कौन है? अपने यहाँ तो यही देवड़ा जी आगे तो टिक ही नहीं पाएगा यहाँ पे। सही है, विकास देख लो ना, कितना विकास कर रहा है। श्यामलाल जोगचंद जीतेगा, पक्का है। निर्दलीय फॉर्म भरा उन्होंने और वही जीतेंगे। अच्छा, निर्दलीय ही यहाँ पर ज्यादातर भारी लग रहा है। हम कुछ और भैया से जानना चाहेंगे। भैया आप बताएं, 2023 का चुनाव है, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया माहौल है। क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी? भैया आप बताएं, 2023 का चुनाव है, जगदीश जी देवड़ा और परशुराम सिसोदिया कांग्रेस बीजेपी से वापस सामने सामने, क्या कहेंगे? दोनों बढ़िया है हमारे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। माहौल किसके पक्ष में? माहौल का अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी माहौल का कुछ बोल नहीं रहे। आप बताएं भैया, 2023 का चुनाव, कांग्रेस बीजेपी दोनों आमने सामने, निर्दलीय भी है, क्या लगता है किसका माहौल ज्यादा है? माननीय जगदीश जी देवड़ा का बहुत अच्छा माहौल है और काफी क्षेत्र में विकास हुआ है और काफी लोग उनके व्यक्तिगत व्यवहार से प्रभावित है। अभी हमारे यहाँ जो ब्रिज का निर्माण जो हुआ है, इसमें हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि आने जाने में जो दिक्कत हमें पिपलिया वासियों को आ रही थी वो सभी दूर हुई है। तो देवड़ा जी ने विकास तो काफी अच्छा किया है सब, पर अभी हमारे यहाँ जो विपक्ष में है और देवड़ा जी है, इन दोनों का देखते सर अभी कुछ हम अंदाज। तीसरा दल यहाँ पे निर्दलीय भी है। हाँ, निर्दलीय की बात कर रहे हैं सर हम, उनको देखते हुए हम ये नहीं बता सकते आपको कि फाइनल कौन व्यक्ति जो है जिसके तरफ अपना झुकाव कर। जगदीश जी देवड़ा, परशुराम सिसोदिया वापस आमने सामने, निर्दलीय भी यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत भारी दिखते हुए, क्या लगता है इस माहौल? वैसे जनता इस बार बहुत परेशान है, महंगाई से परेशान है। उसके बाद किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, उसकी खाद के भाव बढ़ चुके हैं, उसकी लागत मूल्य बढ़ चुकी है और किसान एकदम हताश निराश है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में उसे फसल का मुआवजा नहीं मिलता है, बीमा नहीं मिलता है और चाहे और भ्रष्टाचार इतना है कि कोई भी काम बिना पैसे लिए देने हो रहा है। और इस मल्हारगढ़ तहसील में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता इस भ्रष्टाचार का जवाब देगी। क्या माहौल लगता है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? अब की बार साहब कांग्रेस आएगी। क्या कारण है कांग्रेस आएगी? ये देखो, अभी किसानों का माल का कोई भाव ही नहीं है बाबड़ा, किसान तो परेशान है बाबड़ा, और कोई हर चीज में किसान घाटा में जा रहे हैं मतलब, तो उसलिए मतलब परेशानी के लिए मतलब हमारे हिसाब से कांग्रेस आएगी। विकास काफी है, सबको दिख रहा है। पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, पूरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास मल्हारगढ़ विधानसभा में ही हुआ है। युवाओं को रोजगार की भी तो यहाँ पे कहीं न कहीं संसाधन नहीं है, क्या कहेंगे? वो बात तो एक अलग है, पर विकास अच्छा हुआ है, वो सबको नजर आ रहा है। विकास जो हुआ है, नदी ये डैम वेम बनाना, सड़कें, कई कच्ची नालियां वगैरह कुछ नहीं रहा है मतलब। तो देवड़ा जी ने विकास कार्य अच्छा किया है, काफी बहुत अच्छा काम करा। अभी तो कांग्रेस भारी है। कारण क्या है कि पिछले 18 सालों से जो इनका कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो उन सभी का रुख जो है कांग्रेस की तरफ है और इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है और मल्हारगढ़ विधानसभा भी ही कांग्रेस भी जीती। मल्हारगढ़ विधानसभा के पिपलिया मंडी में हम पहुंचे हैं, मेन हाईवे पर। ये वही हाईवे है जहां पर महू नीमच रोड इस हाईवे को कहा जाता है और कहीं न कहीं ये ट्रैफिक और ये हाईवे होने की वजह से मल्हारगढ़ विधानसभा में काफी विकास कार्य और काफी
का जो यहाँ का व्यापार है वो काफी डेवलप हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग इसे जानना चाहेंगे कचौरी की दुकान पर कि इस बार विधानसभा के क्या हाल है और विधानसभा में इस बार क्या स्थिति बनती है, हम जानना चाहेंगे। भैया क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? भैया आप बताइए। नरेंद्र जी नाटा जीतेंगे कांग्रेस से। यानी कांग्रेस का माहौल है या बीजेपी का माहौल है? कांग्रेस कांग्रेस। क्या कारण है कांग्रेस का माहौल है? बीजेपी की महंगाई बहुत है। इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मतलब मल्हारगढ़ विधानसभा में? बहुत अच्छा माहौल बन रहा है यहाँ पे। क्या लगता है इस बार कौन, क्योंकि जगदीश देवड़ा जी भी है, परशुराम सिसोदिया जी भी, निर्दलीय भी है, किस तरीके का हो झुकाव मतदाता का और आपका लग रहा है? मतदाता का झुकाव तो मतलब लेकिन देवड़ा जी का ही लग रहा है, लेकिन श्यामलाल जी का भी थोड़ा लग रहा है। निर्दलीय है? हाँ, निर्दलीय मैदान में है तो क्या लगता है निर्दलीय मैदान में तो विकास होगा? ये तो जनता के हाथ में है, जनता ही बता सकती है। इसलिए बीजेपी आ सकती है पूरी 100%। कितना विकास कार्य हुआ है? 50% हुआ है इनमें, बढ़िया कार्य हुआ है हमारा कार्य। तो विकास कार्य काफी हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो विकास हुए है उस विकास के चलते यहाँ के जो विधायक की जो लोकप्रियता वो कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का ही काम चल रहा है अभी ज्यादा। विकास कितना हुआ है? हर देश में बीजेपी का ही काम ज्यादा हो रहा है और महिला को भी 1200 रुपये मिल रहे हैं हर महीने। इस तरीके का माहौल चुनाव का देखने को मिल रहा है क्योंकि आप फल फ्रूट बेचना है और लोग आते भी हैं और आप भी देखते होंगे माहौल क्या है? माहौल तो कांग्रेस का चल रहा है अभी। अच्छा, विधायक जी को देखा है कभी आपने? परशुराम जी सिसोदिया जो वर्तमान में विधायक जी उनको देखा है आपने? देखा है ना। जगदीश देवड़ा। देखा है। आते हैं आप? आते हैं। विकास कितना हुआ है? विकास का तो अब अपन तो फ्रूट बेचने वाले अपनों को क्या मालूम यार, विकास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बार जो नेता लोग आ रहे हैं आप सुन रहे हैं वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? राहुल गांधी जी के नाम पे मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, शिवराज जी के नाम पे मांग रहे हैं या स्थानीय मुद्दों पे मांग रहे हैं? वोट तो कमलनाथ जी के नाम पे मांग रहे हैं। कमलनाथ जी के नाम पे मांग रहे हैं। तो बीजेपी वाले? बीजेपी वाला तो क्या है अभी यार, बीजेपी का तो कुछ कह नहीं सकते यार। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वही चौपाटी है जहां पर 2017 में किसान आंदोलन हुआ था और किस किसान आंदोलन ने कहीं न कहीं पूरे प्रदेश और देश को झंझोड़ के रख दिया था क्योंकि इसी जगह जो है किसानों की 5 किसानों की यहाँ पर हत्या हुई थी। हम आप जानेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरीके का माहौल जो है आप देखने को मिल रहा है। 2018 में जगदीश जी देवड़ा और परशुराम सिसोदिया आमने सामने थे मगर इस बार 2023 में फिर वापस आमने सामने। क्या लगता है तीसरा दल भी या कहीं न कहीं यहाँ मौजूद है? क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? इस बार एक ही बात लग रही है कि लोग भाजपा से नाराज है और कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी चुना है। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो मार्केट में या फील्ड में नहीं है, 5 साल से लगातार नहीं है और लोग श्यामलाल जोगचंद को पसंद करते हैं। श्यामलाल जोगचंद ही यह सीट निकाल सकता है और निकाल गएगा। यहाँ पे जनता उन्हीं के साथ है। निर्दलीय यहाँ पर ज्यादा भारी दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है जगदीश देवड़ा जी है, परशुराम सिसोदिया, 2023 का चुनाव किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखते थे हम तो श्यामलाल जोगचंद ही जीतेंगे अब तक। काका ये आप बताओ आपका क्या माहौल लग रहा है इस बार 2023? श्यामलाल जोगचंद के अच्छा है और 27 साल से किसान हो, मजदूर हो, कोई भी समाज हो, सबकी सेवा करते आ रहे हैं। उससे लोगों का सब महत्व है कि जोगचंद जी का बिल्कुल जोगचंद ही जीतेंगे। निर्दलीय है वो तो? निर्दलीय है फिर भी वही जीतेंगे क्योंकि हर बार छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं का साथ देते हैं। जैसे 100 डायल अपन फोन लगाते हैं तुरंत पहुंचती है ना, वैसे ही इन्हीं का काम ऐसा है। और कोई नेता नहीं आया आज दिन तक के हम जाएं किसी कार्यकर्ता का क्या दुख दर्द है, कोई किसी ने नहीं पूछा आज दिन तक। आप बताएं आज किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है विधानसभा में? विधानसभा में माहौल तो एक ही चल रहा है, श्यामलाल जोगचंद, क्योंकि वो 100 डायल जैसे किसी भी मुसीबत आए तो तत्काल एक फोन पे हाजिर हो जाते हैं और परशुराम जी तो मेहमान जैसे आते और चले जाते हैं। जगदीश जी देवड़ा ने भी काफी क्या विकास की बात करें, विकास कितना हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं और जो विधायक जी है वो कभी आपसे मिलने के लिए आते हैं गाँव में? न तो विधायक जी आज दिन तक मिलने आए। विकास की बात करें तो विकास तो जरूर है जो देवड़ा जी के समर्थकों का हुआ है। आम जनता तो परेशान है। आम जनता कहीं के प्रति परेशान है। दादा आप बताएं किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है 2023 के चुनाव का? 2023 में कांग्रेस जीतेगी मल्हारगढ़ सीट से। मल्हारगढ़ क्षेत्र से। दादा आप बताएं आप किस तरीके का माहौल है? आप बताएं, वोटर हैं, आप बोले सही। मैं बोलता ही नहीं। अच्छा, आप बोलते नहीं है मगर कहीं न कहीं जो साइलेंट है, तो कुल मिला के यहाँ के जो लोगों की स्थिति है वो अब कहीं न कहीं जो है निर्दलीय की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। दादा आपसे भी जानते हैं किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? ये माहौल तो निर्दलीय श्यामलाल जोगचंद निकलेंगे सर।
क्योंकि जमीनी का नेता है और हर समय में दुख दर्द में जो आदमी एक फोन पे आ जाता है, कोई सी भी समस्या को दूर कर देता है। विकास कितना हुआ है? भाई विकास तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। युवा है, युवाओं के रोजगार के लिए और विधायक जी ने कितना काम किया है और वर्तमान की स्थिति क्या देखते हैं? कांग्रेस बीजेपी कौन भारी? सबसे ज्यादा तो बीजेपी का लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि विकास रोड से लेके अस्पताल से लेके नगर परिषद से लेके हर चीज का विकास चल रहा है। और तीसरी बात यह है कि आगे आने वाले समय में भी देवड़ा जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि उनका वर्चस्व बहुत जोरदार है। और दूसरी बात यह है कि वो हर समाज को साथ में लेके चलते हैं। और आने वाले समय में देवड़ा जी अधिक वोटों से विजय होंगे और उनको कोई हराने वाला ऐसा ही नहीं यहाँ माहौल। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्तमान भाजपा प्रत्याशी उनका अजय गढ़ माना जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर 3 बार विधायक जो बन चुके हैं और यहाँ के लोगों में उनकी काफी लोकप्रियता है। समस्या तो क्या है, ठीक है, बीजेपी को आने की संभावना है। और क्या विकास कार्य कितना हुआ है? विकास भी हुआ है। देखो अपने को तो इतना नॉलेज नहीं है कि क्या क्या हुआ, मगर ठीक है हुआ तो। ग्रामीणों की स्थिति क्या है? ग्रामीण में सड़क है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, ये स्वास्थ्य की सेवा है, क्या लगता है गाँव में की क्या स्थिति है शहर के अलावा? ये गांव में जैसे अभी काचा से उजागरिया का रोड मंजूर हुआ है, काचा से डिकनिया का रोड मंजूर हुआ है, तो ये विकास ही हुआ है। यहाँ पर निर्दलीय भी है और कांग्रेस से भी है, दोनों आमने सामने थे। पिछली बार भी परशुराम सिसोदिया आमने सामने थे। क्या लगता है इस बार फिर वापस वैसी फाइट देखने को मिलेगी या कुछ हार जीत का रेशियो ज्यादा बढ़ा रहेगा? देखिए विकास के हिसाब से तो बीजेपी आ सकती है। आप बताएं किस तरीके का माहौल है इस बार विधानसभा में? बढ़िया, जगदीश देवड़ा जी का बढ़िया है। क्या लगता है कितना विकास कार्य हुआ है? बहुत हुआ। 2018 में भी आमने सामने थे, तो इस बार क्या लगता है जीतेगा? जगदीश देवड़ा जीतेगा। विकास कार्य कितना हुआ? बहुत हुआ। विधायक जी आते हैं गाँव में? गाँव में आते हैं। क्या क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं हमारे लिए तो। ऐसे तो मल्हारगढ़ विधानसभा की पिपला मंडी की कृषि उपज मंडी पूरे ही प्रदेश में प्रसिद्ध है, क्योंकि उसका सीधा सा कारण है कि यहाँ पर जो है लहसुन जो है उसकी बड़ी ज्यादा पैदावार होती है और यहाँ पर जो है बिकने के लिए आती है। क्योंकि आज मंडी की छुट्टी है, मगर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। अम्मा से जानेंगे कि अम्मा इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? कहीं के शिवराज जी 1,000 रुपए खाते में डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है, डाल रहा है वो 1,000 रुपया महीना। आप इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी कौन भारी? जगदीश जी देवड़ा है, परशुराम सिसोदिया? अब ये तो हम उनको इतना जाने ही नहीं है, लेकिन जो मोदी जी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। शिवराज जी ने अच्छा काम किया है। हाँ। तो हम कुछ और लेडीज से भी जानना चाहेंगे। अम्मा 1,000 रुपए शिवराज जी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, माहौल किसके पक्ष में देख रहे हैं? किसका क्या लग रहा है चुनाव वोट देंगे? ये डाल रहा है वो तो पैसे। किसके पक्ष में माहौल है? बढ़िया, शिवराज जी जीतेंगे। तो ये देखा आपने मल्हारगढ़ विधानसभा का हाल कि वोटर क्या कहता है। यहाँ के वोटर जो कहते हैं वो विकास पे भी बात होती है, यहाँ पर कांग्रेस की भी बात होती है, यहाँ पर वर्तमान में विधायक उनकी बात होती है और यहाँ निर्दलीय की भी बात होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो समीकरण है वो यहाँ की जनता जो है वो आप किस ओर तय करेगी, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। मगर एक बात और बता दूं कि यहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक है जगदीश जी देवड़ा, वो यहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार कहीं न कहीं मैदान में है। तो इस ओर एक और बात, 2018 के चुनाव में परशुराम सिसोदिया जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको करीब करीब 12,000 वोटों से वो यहाँ पर विजय हुए थे और उनको यहाँ पर परशुराम सिसोदिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। मगर इस बार जो स्थिति है वो कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी बनाम निर्दलीय को लेकर है। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम वोटर क्या कहता है। अब देखते हैं, हम अगली विधानसभा सीट की ओर चलते हैं, वहाँ के वोटर क्या कहते हैं। कमलेश मोदी, INS न्यूज, मंदसौर।